हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां चाहे वहां राह है। इसका मतलब है कि यदि आपके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा और दृढ़ संकल्प है तो उसे पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारी चाहत सच्ची और इरादे मजबूत हों तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, चलिए इसकी गहराई को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। गांव के किनारे एक पहाड़ी पर एक बौद्ध मठ स्थित था। वहां एक अनुभवी बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे। उनके पास न केवल समस्याओं का समाधान होता, बल्कि उनके शब्द सुनने मात्र से लोगों को नया जीवन दृष्टिकोण मिल जाता। एक बार एक युवक जिसका नाम भरत था, जीवन की कठिनाइयों से टूटकर मठ पहुंचा। उसका चेहरा मायूस था, आंखों में निराशा और मन में सवाल। भरत ने बौद्ध भिक्षु के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा। हर बार असफलता मेरे कदमों को रोक देती है। क्या जीवन में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले यह बताओ कि तुम चाहते क्या हो? भरत ने उत्तर दिया, मैं एक चित्रकार बनना चाहता हूं, लेकिन हर कोई कहता है कि यह बेकार का सपना है। मैंने कई बार प्रयास किया, पर मेरी कला को कभी सराहना नहीं मिली। अब तो मुझे भी लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं। भिक्षु कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी का उत्तर तुम्हारे प्रश्न में छुपा होगा। भिक्षु ने कहा, कई साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति था जो जंगल में रहता था। वह गरीब था और उसके पास केवल एक पुराना कुल्हाड़ा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह एक सुंदर बगीचा बनाएगा। लोग उसे देखकर हंसे और कहा, तुम्हारे पास न तो बीज है, न पानी, न साधन, तुम यह कैसे करोगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, मेरे पास चाहत है। जहां चाह है वहां राह है। उसने जंगल में काम शुरू किया। वह पत्थरों को हटाता, मिट्टी को उपजाऊ बनाता और बारिश के पानी को जमा करने के लिए गड्ढे बनाता। धीरे धीरे उसने आसपास के गांव वालों को अपनी लगन से प्रेरित कर दिया। उन्होंने उसे बीज और मदद दी। वर्षों की मेहनत के बाद वह बगीचा खिल उठा और वह स्थान एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बन गया। बूढ़ा व्यक्ति तब तक मेहनत करता रहा जब तक कि उसकी चाहत ने राह नहीं बना दी। भरत ने कहानी सुनी और कुछ सोचने लगा। भिक्षु ने पूछा, तो क्या तुम्हारी चाहत इतनी कमजोर है कि कुछ असफलताओं से हार मान लो? भरत ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, मैं अपनी चाहत को फिर से मजबूत करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास साधन नहीं है। भिक्षु ने उत्तर दिया, साधन खुद ही रास्ता बनाते हैं। साधन पाने के लिए पहले संकल्प चाहिए। इसके बाद भिक्षु ने भरत से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रहो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने डर पर कैसे विजय पाई जाए। भरत ने मठ में रहकर ध्यान करना सीखा। वह भिक्षु के साथ पहाड़ पर चढ़ता, जहां से पूरे गांव का दृश्य दिखता। भिक्षु ने उसे सिखाया, हर दिन अपने लक्ष्य को सोचो और उससे जुड़ी एक छोटी सी क्रिया करो। जैसे यह पहाड़ हमने एक बार में नहीं चढ़ा, वैसा ही जीवन में भी होता है। कदम कदम पर आगे बढ़ो। धीरे धीरे भरत ने अपनी कला को निखारने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू किया। वह आसपास के गांवों में दीवारों पर चित्र बनाता। लोग उसकी कला से प्रभावित होने लगे। कुछ महीनों बाद भरत ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, सफलता का मतलब केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता तब है जब तुम अपनी चाहत को जिंदा रखकर आगे बढ़ते रहो। भरत की मेहनत रंग लाई। उसके चित्रों को न केवल गांव वालों बल्कि शहर के बड़े कलाकारों ने भी सराहा। धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। भरत जब भी किसी नई चुनौती का सामना करता तो वह भिक्षु की बात याद करता, जहां चाह है वहां राह है। उसे एहसास हुआ कि असफलताएं केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, ताकि हम यह तय कर सकें कि हमारी चाहत कितनी सच्ची है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत करने का हौसला है तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। जीवन में समस्याएं और असफलताएं हमें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि हमारी ताकत को निखारने के लिए आती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।